बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 28 मई 2023 है, दिन है जी संडे इतवार का। 459 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। यूक्रेन की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है। यूक्रेन कहता है कि द टाइम हैज़ कम टू टेक बैक व्हाट बिलोंग्स टू अस। वक्त आ चुका है कि जो हमारा है वो ले लिया जाए। अब काउंटर ऑफेंसिव का वक्त आ चुका है, या फिर काउंटर ऑफेंसिव के नाम पर मजीद कुछ मांगने तांगने का वक्त आ गया है। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। एक बहुत प्यारा सा वेपन यूक्रेन ने अमेरिका से मांगा है इसी काउंटर ऑफेंसिव के नाम पर, वो भी आपको बताऊंगा। और अमेरिका की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज रशिया की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर, बाकी जो रीजन्स हैं वो फोकस नहीं था रशिया का। रशिया ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन स्ट्राइक्स की, अब तक की सबसे बड़ी, यानी कि जब से ये ऑपरेशन, ये जंग स्टार्ट हुई है तब से लेकर आज तक इकट्ठे रशिया ने 50 से ज़्यादा ड्रोन्स यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर नहीं दागे थे। ये पहली मर्तबा था कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रशिया की जानिब से 51 कामिकाज़ी ड्रोन्स, जो ईरानियन शहीद 136 ड्रोन्स हैं, वो दागे गए। और गैस व्हाट, यूक्रेन की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। यूक्रेन ने कहा कि हमने सारे के सारे ड्रोन्स को मार गिराया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। और यूक्रेन के सदर ने अपने जवानों से खिताब करते हुए, गुफ्तगू करते हुए अपने वीडियो मैसेज के अंदर शाबाश दी अपने एयर डिफेंस सिस्टम के क्रू को कि तुमने तमाम के तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। अलादीन के चिराग के अंदर से चीनी निकला और वो 51 के 51 कामिकाज़ी ड्रोन्स को उसने खा लिया। क्या आप बिलीव करेंगे, अब जो कन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि 41, कम नहीं है, 51 में से 41 जो ड्रोन्स हैं वो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक्चुअली मार गिराए। और 10 ड्रोन्स ने अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया। और टारगेट था, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक टारगेट था रशिया की स्ट्राइक्स का वही असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद जो कि नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड की जा रही है। और यूक्रेन ने कितने ड्रोन्स मारे, कितने ड्रोन्स ने टारगेट को हिट किया, ये वाज़े होता है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट से। जो इन स्ट्राइक्स के बाद यूक्रेन के सदर का वीडियो मैसेज सामने आया जिसमें उन्होंने अपने जवानों को शाबाशी दी, उसी वीडियो मैसेज के अंदर यूक्रेन के सदर ने ईरान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। क्योंकि जो 51 के 51 ड्रोन्स थे, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ईरानियन ड्रोन्स थे, ये शहीद ड्रोन्स थे। तो यूक्रेन के सदर ने ईरान पर 50 साल के लिए सैंक्शंस अनाउंस करते हुए कहा कि 50 साल के लिए हम ईरान पर सैंक्शंस आयद करते हैं। अब ईरान की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट का और इन सैंक्शंस का अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सामने नहीं आया। क्योंकि ईरान, आपको मालूम होगा कि अफ़गानिस्तान पर, अपने बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान के साथ बिज़ी है, तालिबान के साथ ईरान की कुछ लड़ाई चल रही है पानी के मामले पर। अभी तक जो खबरें हैं तो ये कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है तालिबान और ईरान के दरमियान। और अगर ये मामला खुदा न खास्ता बढ़ता है तो फिर इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको डिटेल से आगाह कर दूंगा कि क्या पानी का तनाज़ा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 3 हलाकतें अभी तक बॉर्डर पर जो झड़पें हुई हैं तालिबान और ईरान के दरमियान, तो अभी तक 3 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। बहरहाल रशिया की साइड का मैं आपको बता दूं कि रशिया ने 6 ड्रोन्स मारे हैं यूक्रेन के। यूक्रेन ने आज भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन ने रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स को दोबारा से टारगेट करने की कोशिश की। और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने 6 जो हमले हैं यूक्रेन के वो नाकाम बना दिए। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इम्पॉर्टेंट मीटिंग तलब की और उस मीटिंग के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पैगाम दिया, अपने जवानों से खिताब कर रहे थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के बहुत रेयर होते हैं इस तरह के वीडियो मैसेजेस जो हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत रेयर होते हैं। रशिया के सदर इस तरह के वीडियो मैसेजेस जारी नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो तो ही रूस के सदर की जानिब से इस तरह के वीडियो पैगाम जारी किए जाते हैं। बात इंपॉर्टेंट थी। रशिया के सदर ने अपने बॉर्डर गार्ड्स जो हैं, जो बॉर्डर के ऊपर जो तैनात जवान हैं, उन्हें मुखातिब करते हुए उन्हें शाबाश दी और ये कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से जिस तरह से रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के ऊपर हमले करने की कोशिश की जा रही है, तखरीबकार भेजे जा रहे हैं और आप जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब तखरीबकारों को दे रहे हैं, इसी तरह से जवाब देते रहें। बल्कि
मजीद सिक्योर किया जाए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हिदायत जारी की इस मीटिंग के बाद और ये कहा कि रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स को मजीद सिक्योर किया जाए और सिक्योर किया जा रहा है। ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, इन्हें कहते हैं जी ड्रैगन टीथ। ये जो ड्रैगन टीथ होते हैं ये कंक्रीट के बने हुए होते हैं, ये पिरामिड्स की शक्ल के आपको नजर आ रहे होंगे, बड़े भारी भरकम किस्म के और बड़े मजबूत किस्म के होते हैं, जिग जैग करके लगाए गए हैं रशिया की फोर्सेस की जानिब से, वागनर्स की जानिब से भी। बखमुत की जंग के दौरान ये इस तरह के जो ड्रैगन टीथ हैं वो लगाए गए थे और इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है दुश्मन की फोर्सेस को, उनकी पेशकदमी को रोकना, स्पेशली जो आर्मर व्हीकल्स हैं या फिर टैंक्स हैं। इवन के टैंक्स को भी ये जो ड्रैगन टीथ हैं ये रोकने में काफ़ी कारआमद साबित होते हैं। लेकिन यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो जारी की, ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की गई। और ड्रैगन टीथ पर यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी एक ट्वीट की और उसके अंदर ये वीडियो यूक्रेन की जानिब से पोस्ट की गई और ये कहा गया कि ड्रैगन टीथ हो तो फिर डेंटिस्ट भी इसी तरह का होना चाहिए, जो कि हमारे पास है। और ये है चैलेंजर 2 टैंक, जो कि यूके का तोहफा है यूक्रेन को। और यूक्रेन ने ये बताया कि ड्रैगन टीथ को भी कुछ नहीं समझता। और इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि जो चैलेंजर 2 टैंक है जो यूके का तोहफा है, ये ड्रैगन टीथ्स को भी धकेलता हुआ पीछे लेकर जा रहा है और कुछ नहीं समझ रहा। और एक और वीडियो, ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी, ये भी यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की गई। और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस वीडियो के अंदर ये कहा कि द टाइम हैज़ कम टू टेक बैक व्हाट बिलोंग्स टू अस। अब वक्त आ चुका है कि हम अपने इलाके रूस से वापस ले लें। अब इस वीडियो के जारी होने के बाद और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल हैंडल पर जारी होने के बाद इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि लगता है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तैयारियां मुकम्मल हैं। चैलेंजर 2 टैंक को भी दिखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि डेंटिस्ट है जो ड्रैगन टीथ का इलाज बहुत अच्छी तरह से करना जानता है, यानी कि तैयारियां मुकम्मल हैं। तो फिर इंतज़ार किस बात का है? स्टार्ट कर दो काउंटर ऑफेंसिव। लेकिन नहीं, अभी भी यूक्रेन को कुछ चाहिए। यूक्रेन को चाहिए अटैकम्स। अटैकम्स मैं आपको बता दूं कि क्या है। ये है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, ये अमेरिका के पास है अटैकम्स। और इसकी रेंज जो है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा है, ये बताया जा रहा है। अभी तक जो यूक्रेन को असलहा गोला बारूद मिला, जो इत्तेहादियों की जानिब से अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, फ्रांस, पोलैंड की जानिब से मिला, उनमें चाहे बड़ा बड़ा लीथल वेपन है, चाहे बड़े बड़े मेन बैटल टैंक्स हैं, लेकिन अभी तक इस ऑपरेशन, इस जंग के दौरान जो असलहा सबसे ज़्यादा काम आया यूक्रेन के, वो था हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, हाई मार्स, जो कि अमेरिका का तोहफा है, आपको मालूम है। अब इस हाई मार्स के अंदर अभी तक जो मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहा था यूक्रेन, उनकी रेंज है 90 किलोमीटर्स, उनकी रेंज है 70 से 90 किलोमीटर्स उनकी रेंज है। लेकिन ये जो अटैकम्स है, ये जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम मांगा गया है यूक्रेन की जानिब से, ये इसी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होगा। लेकिन इसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। हाई मार्स के अंदर अटैकम्स, ये जो मिसाइल्स हैं, वो इस्तेमाल करके यूक्रेन क्राइमिया वापस लेना चाहता है रशिया से। और जो सेनेटर आए हुए थे अमेरिका के, उन्होंने कीव का विजिट किया, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। ये मुलाकात मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में है ये मुलाकात। जो बातें इस सेनेटर ने की, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Congress, and really we thank you so much. Yes, it's very important. Free or die. Free or die. Now you are free, Yes. and we will be. And the Russians are dying. It's the best money we've ever spent. गुफ्तगू आपने सुनी अमरीकी सेनेटर की, जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मुखातिब करते हुए क्या कह रहे थे। ये कह रहे थे कि रशियंस आर डाइंग, इट्स द बेस्ट मनी वी हैव एवर स्पेंट। ये सबसे अच्छा पैसा है जो हमने आज तक स्पेंड किया है, क्योंकि रशियंस मर रहे हैं। यानी कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी ऑफिशियल की जानिब से इस तरह के अल्फाज बोले जाना? खैर, अमरीकी ऑफिशियल से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रशिया की जानिब से बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया अमरीकी सेनेटर की इस तरह की गुफ्तगू का कि आप खुशियाँ मना रहे हैं, रशियंस के मरने की खुशियाँ मना रहे हैं और आप रशियंस को मारने के लिए
बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद, इमदाद खुशी खुशी यूक्रेन को प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। अब इस सेनेटर की जानिब से मजीद भी कुछ गुफ्तगू की गई। सेनेटर ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कहा कि बहुत अच्छा मुतालबा है, ये जो अटैकम्स मांगे हैं आपने, जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम मांगा है, हम इसकी हिमायत करते हैं। ना सिर्फ हिमायत करते हैं बल्कि सेनेटर ने कहा कि हम एक ख़त भी लिख चुके हैं जो बायपार्टिसन है, वो हम एक ख़त भी लिख चुके हैं व्हाइट हाउस को, जो बाइडन को, कि यूक्रेन को प्रोवाइड कर दो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, ताकि यूक्रेन रशिया से क्राइमिया और अपने तमाम इलाके वापस ले ले। अब इस पर रशिया ने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि क्या लगता है तुम्हें कि तुम F-16 दे दोगे, अटैकम्स दे दो, या फिर जो टॉरस मिसाइल मांगा है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जर्मनी से मांगा है यूक्रेन ने टॉरस मिसाइल। तो ये सब भी देने के बाद रशिया के ऑफिशियल्स ने कहा कि तुम क्या समझते हो कि क्या तुम रूस को शिकस्त दे सकते हो, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को शिकस्त दे सकते हो? हरगिज़ नहीं, और नहीं दे सकते शिकस्त। बल्कि ये जो लीथल वेपन जो डिमांड किया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से, जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक की जानिब से, ये ज़्यादा ख़तरे की जानिब लेकर जाएगा इस तनाज़े को, इस जंग को, जिसका इशारा दिया यूके ने। यूके की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। यूके ने कहा कि रशिया अगर जीत जाता है या फिर हार जाता है, दोनों सूरतों में रशिया का अगला हदफ जो है वो यूके होने वाला है, क्योंकि इस जंग, इस ऑपरेशन के दौरान जो सबसे ज़्यादा लीथल वेपन प्रोवाइड किया गया है यूक्रेन को, वो यूके की जानिब से प्रोवाइड किया गया। सबसे ज़्यादा पैसे के एतबार से जो असलहा दिया वो अमेरिका ने दिया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लीथल वेपन है वो यूके की जानिब से प्रोवाइड किया गया है। इवन के F-16 फाइटर जेट्स भी ऋषि सुनक का ही मशवरा था, और ऋषि सुनक ने ही इस मुआहदे को लेकर, ऋषि सुनक जो हैं वो अपने इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हुए। सर्गे लैवरोव, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, ने कहा कि आग से मत खेलना। जब एक सहाफ़ी की जानिब से F-16 से मुतल्लिक सवाल किया गया तो सर्गे लैवरोव ने कहा कि अगर F-16 प्रोवाइड किए गए तो ये आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। स्टेटमेंट्स तो बहुत अच्छी हैं, बयानात भी बहुत अच्छे हैं, लफ्ज़ी गोलाबारी भी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो रशिया की जानिब से तैयारियां भी खूब नज़र आ रही हैं। रशिया की बेलारूस के अंदर जो टैक्टिकल न्यूक्स हैं वो भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं। बॉर्डरिंग रीजन्स की सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ाने की हिदायत भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जारी कर दी गई हैं, और बयानात भी खूब हैवी किस्म के, सर्गे लैवरोव हों या फिर दिमित्री मेदवेदेव जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हों, उनकी जानिब से बयानात भी बहुत हैवी किस्म के सामने आ रहे हैं। अगर ये हैवी वेपन यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाता है अमेरिका की जानिब से, एक तो आज ये जो अटैकम्स मांगे हैं, और दूसरा F-16 फाइटर जेट्स, अगर ये हैवी वेपन प्रोवाइड किया जाता है यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से, तो मुझे लगता है कि वो वक्त होगा कि रशिया ने जो तैयारियां कर रखी हैं वो यूक्रेन को और यूक्रेन के इत्तेहादियों को रशिया की जानिब से दिखा दी जाएंगी। अब एक ऑफिशियल की जानिब से, रशिया के एक ऑफिशियल की जानिब से आज एक स्टेटमेंट सामने आई। उसने कहा कि द टाइम हैज़ कम कि रशिया यूक्रेन को और यूक्रेन के इत्तेहादियों को दिखा दे कि रशिया कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब ये रशिया को जो ऑपरेशन रशिया कर रहा है, इसे जंग में कन्वर्ट कर देना चाहिए। यानी कि अभी तक रशिया ने इस ऑपरेशन को जंग में कन्वर्ट नहीं किया, और यूक्रेन ये असलहा, गोला बारूद लेकर ये समझ रहा है कि यूक्रेन रशिया को शिकस्त दे सकता है। तो यूक्रेन को रशिया के ऑफिशियल्स की जानिब से ये जवाब दिया गया कि ये तुम्हारी गलतफहमी है और तुम्हारे इत्तेहादियों की, कि तुम रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को किसी भी सूरत शिकस्त दे सकते हो, बल्कि ये जो लीथल वेपन है ये इस तनाज़े को, इस ऑपरेशन को, इस जंग को एक ख़तरनाक मोड़ पर ले जाएगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।